हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ जीडी कैसे आप अपनी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी को अच्छा कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगर आप जीडी करते हैं तो आप एक महीने के अंदर बिना रुकावट अंग्रेजी में बात करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज़ टू से जस्ट विद इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इनफ्लुएंटली। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। व्हाट इज़ जीडी? जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन, यानी कि एक ग्रुप बनाकर आपस में किसी टॉपिक पे इंग्लिश में बात करना। 3-4 लोगों का ग्रुप हो सकता है या उससे ज़्यादा लोगों का भी हो सकता है, और अगर इतना ना हो पाए तो कम से कम एक पर्सन की हेल्प से भी हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीडी किस तरह से कंडक्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होगी। अगर एक से ज़्यादा है तो ये और भी अच्छी बात है। जीडी के लिए यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए आपका ग्रुप पार्टनर कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका सिबलिंग, आपके भाई बहन हो सकते हैं या आपके दोस्त हो सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई ऐसा स्पेस ढूंढना है जहाँ पे आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ डिस्कशन कर सकें। वो जगह कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई कमरा या कोई खुला जगह, जैसे कोई फील्ड या पार्क या स्टेडियम, जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा हेजिटेशन महसूस ना हो। तो आपको करना बस ये है कि जब सभी लोग इकट्ठे हो जाएं तो रैंडमली कोई भी एक टॉपिक ले लेना है। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स से हो सकता है, करेंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है उससे हो सकता है, या रैंडमली बस कोई भी टॉपिक होना चाहिए। कोई फेस्टिवल हो सकता है, कोई बुक्स हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। कोई भी टॉपिक लेना है और उस पर आपस में बातचीत करना है, आपस में डिस्कशन करना है। आप कुछ बोलोगे, आपके जो बाकी मेंबर्स हैं वो कुछ बोलेंगे। इस तरह से जब आप जीडी करते हो तो आपको काफ़ी बेनिफिट होता है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग। ऐसा बेनिफिट कि आप डे 1 से ही उसको फील करने लग जाओगे। और अगर आपने 1 मंथ इसको कंडक्ट कर लिया तो आप, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, बिना रुकावट अंग्रेजी आप बोलना स्टार्ट कर दोगे और आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश बोलना तो काफ़ी आसान था, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। साथ ही जो जीडी का एडिशनल बेनिफिट है, इससे आपके नॉलेज में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो तो है ही। जैसे कि अगर आप कोई जीडी टॉपिक लेते हैं, सपोज करंट में जो टीवी पे दिखाया जा रहा है न्यूज़ में, जैसे कि फार्मर्स बिल को वापस लौटाने का जो डिसीजन हुआ, तो इस टॉपिक को अगर आप चुनते हैं तो इससे आपका नॉलेज तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे और सबका अपना ओपिनियन होगा। साथ में आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। अगर आपको लगता है कि ये कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सिंपल टॉपिक भी ले सकते हैं। सपोज अभी विंटर सीजन है तो आप विंटर सीजन टॉपिक चुन सकते हैं अपने जीडी के लिए, और आपस में विंटर सीजन पे जैसे कि मेक सेंटेंस ही तो करना है, आपस में विंटर सीजन पे बोलना है। जीडी से आपको बेनिफिट ये होगा कि हो सकता है कि आपको जो बोलने आता है वो आपके पार्टनर्स को नहीं आता है, तो वो आपसे सीखेंगे। साथ ही जो आपको नहीं आता आप उनसे सीख सकते हैं। उनको हो सकता है कुछ अलग टाइप के सेंटेंस बोलना आता हो, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं इस जीडी के मामले में, जब मैं कॉलेज में था तो फाइनल ईयर आते आते प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके लिए इंग्लिश बोलना कंपलसरी होता है। इसलिए हम लोग जीडी किया करते थे। कभी कभी क्या होता था कि सभी मेंबर्स नहीं आ पाते थे, तो हम लोग कोशिश करते थे कि एटलीस्ट 2 लोग ही आपस में कम से कम इस जीडी को कंडक्ट किया जाए, क्योंकि अगर एक दिन भी छूट जाता है तो उससे हम लोग को फिर से वही हेजिटेशन आना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही कभी कभी क्या होता था, या जैसे कि अभी मैंने बताया कि कभी मन नहीं हो रहा किसी को बात करने का, तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि कोई टॉपिक नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग आपस में जस्ट कैजुअल टॉकिंग कर लिया करते थे, जैसे कि तुम्हारा दिन कैसा गया, तुमने क्या किया, इस तरह की बातें। या कोई भी सिंपल टॉपिक, सपोज जो बहुत ही सिंपल टॉपिक हो सकता है, एक झाड़ू है तो झाड़ू को इंग्लिश में झाड़ू पे मेक सेंटेंस करना है कि झाड़ू इससे बना होता है। या कोई चेयर हो सकता है, चेयर एक टॉपिक हो सकता है, इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, आपस में बात कर सकते हो। अगर आप ये करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बेनिफिशियल है आपके हेजिटेशन को दूर करने में एंड आपके इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी को और ज़्यादा इसमें जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने में। शुरू में क्या हो सकता है कि जब आप जीडी के लिए इकट्ठे हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें हेजिटेशन हो आपस में, क्योंकि आदत है नहीं इंग्लिश बोलने की। आपको या आपके ग्रुप मेंबर्स को हंसी आ सकती है, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप स्टार्ट करोगे उसके बाद से पहले दिन से हेजिटेशन ये खत्म हो जाएगी और फिर आपको ऐसा कोई संकोच नहीं होगा। सो दिस इज माई शॉर्ट वीडियो फॉर यू टू हेल्प यू टू improve your English speaking ability with the help of GD, that is group discussion. If you find this video helpful, please let me know by pressing the like button and also tell me what do you think about it.